हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और इंडिया जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन ने निर्धनता, भूख, अकाल और मानव विकास जैसे मुद्दों पर गहन शोध किया, जिससे वैश्विक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण बदलाव आया। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य कैपेबिलिटी अप्रोच है, जो इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक विकास का मूल्यांकन केवल आय या संसाधनों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं और स्वतंत्रता से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अकाल की संभावना नहीं होती, क्योंकि मीडिया और जनसंचार जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 52। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 2004 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए इस पद पर रहे थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका, आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में मोड़ा, जिससे देश में आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ। एक ईमानदार, शालीन और विद्वान राजनेता के रूप में उनकी छवि आज भी कायम है। प्रश्न नंबर 53। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मानवता की सेवा, विशेषकर निर्धनों, रोगियों और असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि मदर टेरेसा जन्म से भारतीय नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया और भारतीय नागरिकता प्राप्त की। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मकदूनिया, वर्तमान में जो कि उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एग्नेस गोजा बोयाजीजू था। वे एक रोमन कैथोलिक नन थी और 1929 में भारत आई। उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था
की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना था। उनका जीवन पूरी तरह से करुणा, प्रेम और सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने कोढ़ियों, असहायों, अनाथों और मरते हुए लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 1980 से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि दी गई। उनकी सेवा भावना और मानवता के प्रति समर्पण आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती पी.के. गेशिया, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी सुश्री सुष्मिता सेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1971 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनके अद्वितीय राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता और भारत की विदेश नीति को सशक्त बनाने के लिए दिया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इंदिरा गांधी ने 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कुल 3 कार्यकालों तक इस पद पर रही। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1971 में बांग्लादेश का निर्माण और पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे सामाजिक सुधार कार्यक्रम के जरिए आर्थिक विषमताओं को कम करने की कोशिश की। वे एक सशक्त, निर्णायक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत नेतृत्व दिखाया। उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 55, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? ऑप्शन नंबर ए ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी प्रेमा माथुर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी में सामाजिक बंधनों और विरोधों के बावजूद मेडिकल डिग्री प्राप्त करके इतिहास रचा। उनका जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के पुणे में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 20 वर्षीय गोपाल राव जोशी से हो गया। उन्होंने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। आनंदीबाई ने अपने नवजात बच्चे की उचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु होते देखी, जिससे प्रेरित होकर उन्हें डॉक्टर बनने का निश्चय किया। वे 1883 में अमेरिका गई और पेंसिल्वेनिया के वुमेन मेडिकल कॉलेज से 1886 में मेडिकल डिग्री प्राप्त की। यह उन्हें डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनाता है। हालांकि डिग्री प्राप्त करने के 1 साल बाद ही 26 फरवरी 1887 को वे टीबी के कारण मात्र 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जीवन और संघर्ष आज भी भारतीय नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। वे भारतीय इतिहास की एक महान महिला है, जिन्होंने चिकित्सा और महिला शिक्षा को नई दिशा दी। दोस्तों इस चैनल पर इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए,
ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी इंडिया जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां इस अनुपात में रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए 3:2:1, ऑप्शन नंबर बी 2:2:2, ऑप्शन नंबर सी 1:1:, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1:1:1। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे आमतौर पर तिरंगा कहा जाता है, तीनों रंगों की क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ है। ये पट्टियां समान अनुपात 1:1:1 में होती हैं, अर्थात प्रत्येक पट्टी का आकार बराबर होता है। ध्वज का कुल अनुपात लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। ऊपरी पट्टी गहरा केसरिया भगवा रंग की होती है, जो त्याग और साहस का प्रतीक है। मध्य पट्टी सफेद रंग की होती है, जिसमें नीले रंग की अशोक चक्र होता है, जो धर्म और सत्य का प्रतीक है। यह चक्कर 24 तीलियों वाला होता है और यह सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सबसे नीचे की पट्टी हरा रंग की होती है, जो समृद्धि और शांति को दर्शाती है। भारत का तिरंगा पहली बार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया। इस ध्वज की रचना पिंगली वेंकैया ने की थी। ध्वज का प्रत्येक रंग और चक्कर राष्ट्र की संस्कृति, एकता और एकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 58, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया, ऑप्शन नंबर डी सफेद और हरा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सफेद। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 क्षैतिज रंगों की पट्टियां होती हैं। गहरा केसरिया सबसे ऊपर में, सफेद बीच में और हरा सबसे नीचे। इनमें से बीच की पट्टी सफेद रंग की होती है, जो भारत के ध्वज को शांति और सच्चाई का भावना को दर्शाती है। सफेद रंग का अर्थ है शांति, सच्चाई और ईमानदारी। यह रंग देश को शांतिपूर्ण मार्ग अपनाने की और न्यायप्रिय होने का संदेश देता है। साथ ही यह विविधताओं से भरे भारत में एकता और समरसता का प्रतीक भी माना जाता है। सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। यह चक्कर धर्म, न्याय और प्रगति का प्रतीक है और इसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया था और इसे स्वतंत्र भारत का आधिकारिक ध्वज बनाया गया। इसका डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। सफेद पट्टी न केवल रंगों के संतुलन का केंद्र है, बल्कि यह तिरंगे के मूल आदर्शों को भी संतुलित करता है, जो हर भारतीय को नैतिकता और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया, ऑप्शन नंबर डी सफेद और हरा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे सामान्यतः तिरंगा कहा जाता है, 3 क्षैतिज पट्टियों से बना होता है, जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तिरंगे में हरा रंग का स्थान सबसे नीचे है, लेकिन इसका महत्व अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। हरा रंग जीवन में समृद्धि, विकास और भूमि से जुड़े स्थायित्व का प्रतीक है। यह रंग भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और हरियाली से प्राकृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। यह देशवासियों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने और सतत विकास की ओर बढ़ने का संदेश देते हैं। यह शांति और समृद्धि का सूचक है और यह विश्वास दिलाता है कि भारत का भविष्य हरित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगा। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ध्वज का डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था।
ध्वज का अनुपात 3:2 है और सभी रंगों की पट्टियां समान चौड़ाई की होती हैं। प्रश्न नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2:2, ऑप्शन नंबर बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 3:2, ऑप्शन नंबर डी 1:2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार और अनुपात एक विशेष मानक के अनुसार निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, अर्थात ध्वज की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना अधिक होती है। यह अनुपात सुनिश्चित करता है कि ध्वज का प्रत्येक भाग संतुलित और सौंदर्यपूर्ण दिखाई दे। राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 क्षैतिज रंग पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। बीच की सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्कर होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। यह चक्कर सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है और यह धर्म, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसका डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। ध्वज निर्माण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानकों का पालन किया जाता है, जिसमें कपड़े की गुणवत्ता, रंगों की सटीकता और अनुपात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।